डिनर करने के बाद पलक किचन में अपनी मम्मी के साथ काम करवा रही थी और सभी मेंस ऊपर छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। माया जी ने पलक से सिवाय विराज, मानव और रोहित के रूम को एक बार चेक करने को कहा ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। पलक जी मामी जी बोलकर उनके रूम को चेक करने के लिए चली गई। उसने चारों के रूम चेक किए और जो कमी थी केतु से बोलकर उसे पूरी करवा दी। सारा काम होने के बाद पलक गुनगुनाते हुए अपने रूम की तरफ जा ही रही थी। वो कुछ दूर ही चली थी कि तभी उसे विराज ने अंदर कॉरिडोर पर अपने पास खींच लिया और उसे दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि पलक को कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने घबराकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। पलक की धड़कन तेज से चल रही थी और वह तेज तेज से सांसें ले रही थी। कुछ सेकंड बाद उसे अपनी आंखों पर विराज की किस फील हुई। उसने हल्की से अपनी पलकें हिलाई और धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने विराज को देखा। सामने विराज अपने दोनों हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार से उसे ही देख रहा था। उसे ऐसे देखकर पलक ने उसे डांटते हुए कहा, ये क्या है विराज, डरा देते हो आप भी, ऐसा कौन करता है। और उसे नज़र भर देखकर वह वहाँ से जाने लगी, लेकिन विराज ने उसकी कलाई पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए धीरे से कहा, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की। और उसे किस करने के लिए उसके होठों के करीब जाने लगा। विराज जैसे ही उसके होठों के करीब आया वैसे ही पलक ने उसके होठों पर अपनी उंगलियों को रख दिया। यह देखकर विराज ने उसकी उंगलियों को हटाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे धीरे धीरे से किस करने लगा। कुछ ही सेकंड में पलक उससे दूर हो गई और उसे देखते हुए बोली, विराज आप, और मुड़कर उसके सीने से लग गई। उसे देखकर विराज मुस्कुराया और उसके बालों को एक साइड कर उसके कान के पीछे किस करते हुए अपनी अट्रैक्टिव आवाज़ में धीरे से बोला, मैं क्या। उसके ऐसे बोलने से पलक को बटरफ्लाई फील होने लगी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वह ब्लश करते हुए बढ़ती हुई धड़कनों के साथ धीरे से बोली, मैं वो मुझे जाना है। विराज फिर उसी लहजे में बोला, हाउ वाज द हेवेंस व्हेन आई लेफ्ट इट। यह सुनकर पलक पूरी तरह से ब्लश करने लगी। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो उसका चेहरा, उसके कान सब एकदम टमाटर की तरह लाल हो गए थे। विराज उसे बैक हक कर नेक किस किए जा रहा था। वह वहाँ से जाना चाहती थी। उसने अपनी आंखें खोली और विराज के हाथों को हटाकर वहाँ से जाने को हुई, लेकिन विराज ने फिर उसे बैक कर लिया और इस बार अपनी बाहों में जकड़कर वापस उसी लहजे में पूछा, टेल मी पलक। फिर विस्पर में, हाउ वाज दैट। यह सुनकर पलक ने अपनी आंखें बंद कर ली और जो रूम में हुआ वो सोचने लगी। रूम में हुआ वो सोचते ही उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर बटरफ्लाई फील होने लगी। उसने विराज के सीने से लगकर साइड में अपना चेहरा कर लिया और दीवार को देखने लगी। विराज उसे ऐसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसके पैजामे पर अपना हाथ कर उसमें उंगली फेरते हुए बोला, बोलो पलक, और बाइट करते हुए नेक किस करने लगा। विराज के ऐसा करने से पलक मदहोश होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विराज के हाथ को रोकने के लिए उसने अपने हाथ को हिलाया ही था कि विराज ने उसका हाथ अपने दूसरे हाथ में जॉइन कर लिया।
पलक मदहोश आवाज में विराज आप बोलकर रुक गई, जिस पर विराज ने कहा हाँ मैं। पलक ने हिम्मत करके उसी लहजे में कहा विराज हमने तो थोड़ी देर पहले ही तो। फिर थोड़ा सा रुक कर एक गहरी सांस लेकर अब नहीं। यह सुनकर विराज ने अपना हाथ निकाला और उसे अपनी तरफ कर दीवार से लगा दिया। फिर उसके चेहरे को अपने लिप्स से छूते हुए बोला यू बेबी इज माई वंडरलैंड एंड आई वांट बी योर एंजल। और उसका बालों के पीछे से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया, फिर उसे किस करने लगा। पलक से भी नहीं रहा गया, वह भी उसकी बैक पर अपना हाथ फेरते हुए उसे पूरी शिद्दत के साथ किस करने लगी। दोनों डिप और गहराई से एक दूसरे को बस किस किए ही जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें एक दूसरे की डिजायर फील हो रही थी। विराज ने पलक को मोड़कर अपने सीने से लगाया और उसे अपने दूसरे हाथ से जकड़कर नेक किस करने लगा। विराज के ऐसे करने से पलक एकदम से मदहोश होने लगी। वह अपना मुंह हौले हौले खोलकर अपनी आंखें बंद कर उभार लेते हुए धीरे धीरे से सांसें लेने लगी। विराज कुछ इस तरह अपनी उंगली फेर रहा था जिससे पलक अपना कंट्रोल बस खोती ही जा रही थी। विराज की नेक किस की काफ़ी डीप थी। पलक को विराज की डिजायर भी बढ़ती हुई फील हो रही थी। पलक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने हिम्मत करके खुद को कंट्रोल किया और विराज के हाथ को बाहर कर उससे दूर खड़ी हो गई और मुड़कर उसे देखने लगी। लेकिन विराज किसी भी कीमत पर अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। वह तुरंत उसके करीब गया और उसे दीवार से लगाकर उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़कर वापस उसे किस करने लगा। लेकिन पलक ने अपना चेहरा दूसरी साइड कर लिया और दीवार को देखते हुए कहा विराज आप खुद को कंट्रोल कीजिए। जिस पर विराज ने सांस लेते हुए धीमी आवाज में कहा एंजल ये तुम कैसे कह सकती हो, तुम्हें तो पता है ना मेरा खुद को कंट्रोल करना। इतना कहकर रुक गया और पलक के गाल को धीरे धीरे से किस करने लगा। पलक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और वाल को देखते हुए कहा विराज प्लीज। फिर थोड़ा सा रुककर आपने वैसे भी कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है। यह सुनकर विराज ने उसके गाल को अपने होठों से छूते हुए कहा I'll accept orchids और उसे किस करने लगा। यह सुनकर पलक ने अपना चेहरा दूसरी साइड किया और हैरान होकर बोली लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। विराज मुस्कुराया और उसे नज़र भर देखकर उससे दूर खड़ा हो गया। फिर उसे देखते हुए बोला दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हुआ है पलक, तभी तो तुम मुंबई चलने से मना कर रही हो। विराज की बात सुनकर पलक एकदम से उसे देखने लगी। फिर सब मैटर को समझकर वह उसे देखते हुए बोली तो आप। फिर थोड़ा सा रुककर एकदम गुस्से में विराज ये ठीक नहीं किया आपने, और मैंने कहा ना मैं मुंबई नहीं जाऊंगी। अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए अगर आप इंदौर नहीं आ सकते या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे छोड़ सकते हैं कहा और वहां से जाने लगी। विराज ने उसे रोका और दीवार से लगाकर एकदम गुस्से में उसे देखते हुए बोला हाउ डे यू, तुम कहना क्या चाहती हो, मेरा दिमाग खराब है क्या जो मैं इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लेने इस गांव में आया
और ऐसे घर में रह रहा हूँ जहाँ मैंने आज तक एक रात भी नहीं बिताई। विराज की बात सुनकर पलक हैरान होकर गुस्से में बस उसे ही देखने लगी। उसने विराज को एकदम से पुश किया और फिर वह उसे देखते हुए कहा, तो फिर जाइए ना अपने विला में ही। मैंने थोड़ी ही कहा था कि आप मुझे यहाँ पर लेने आओ या इस घर में रहो। इवन मैं तो आपसे जाने का बोल ही रही हूँ, लेकिन आप ही नहीं जाना चाहते। पलक आगे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन रुक गई और फिर वह वहाँ से जाने लगी। लेकिन विराज ने फिर से उसे बाजू से पकड़कर दीवार से लगा दिया और फिर उसे देखते हुए बोला, देखो मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। पलक ने उसे देखते हुए कहा, कभी नहीं, मैं मुंबई कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और फिर वो वहाँ से चली गई। विराज उसके पीछे गया और उसकी कलाई पकड़कर वापस उसे जबरदस्ती से कॉरिडोर पर लगाकर दीवार से खड़ा कर दिया और फिर गुस्से में उसे देखते हुए बोला, लिसन, मैंने बोला था ना, प्यार तो तुमने अपनी मर्जी से मुझसे किया है, लेकिन इसके आगे क्या करना है, कैसे रहना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। फिर थोड़ा सा रुककर पलक के हाथ को मोड़कर उसकी बैग से लगाकर जकड़ते हुए, तुम कल चल रही हो, गॉट इट। यह सुनकर पलक ने अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, विराज मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको इंदौर में ही रहना होगा, और नहीं तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। यह सुनकर विराज को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर उसने गुस्से में उसका हाथ मोड़ा और उसकी कलाई पर अपनी पकड़ एकदम से मजबूत करते हुए कहा, वी इन योर लिमिट। तुम्हारा अंदर दिमाग है या फिर नहीं? यह छोट बहा आई हो नदी में तुमसे मिलने के लिए 3 महीनों से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम अपने उतने ही दिमाग का यूज करोगी जितना कि तुम्हारे पास है, स्टूपिड। इतना कहकर विराज गुस्से में उसे पीछे करके चला गया। विराज के पीछे करने से पलक गिरने लगी, लेकिन उसने खुद को गिराने से बचाने के लिए टेबल का सहारा लिया, पर टेबल पर कांच पड़े थे। पलक का हाथ उन कांच के ऊपर रख गया, जिससे कांच उसके हाथ पर गिर गए और ब्लड निकलने लगा। पलक भरी हुई आंखों से अपनी हथेली को देखने लगी। फिर कुछ मिनट बाद वह भी अपने रूम की तरफ जाने लगी कि तभी उसकी मामी माया जी ने उसे रोकते हुए परेशान वाली आवाज़ में कहा, सिनी, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई बेटा? यह सुनकर विराज चलते हुए रुक गया और मुड़कर पलक के हाथों को देखा। तब उसे याद आया कि पलक को चोट कैसे लगी। पलक ने रुआसी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं मामी, बस ऐसे ही। जिस पर माया जी ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, बस ऐसे ही? देखो कितनी गहरी चोट है बेटा। फिर पलक को देखते हुए, सिनी बेटा, तुम तो अभी तो ठीक हुई हो, तुमने फिर खुद को हर्ट कर लिया। पलक कुछ नहीं बोली। विराज खुद पर ही गुस्सा करते हुए बस पलक को ही देख रहा था। माया जी ने आगे कहा, अब चलो मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ, नहीं तो और दर्द होगा तुम्हें। और फिर उसे लेकर अपने रूम की तरफ चली गई। विराज दीवार पे अपना हाथ मारकर वहाँ से चला गया।
रास्ते में उसे जगन जी मिल गए। उसे गुस्से से जाता हुआ देख उन्होंने आवाज़ देकर उसे रोका। उनकी आवाज़ सुनकर विराज रुक गया और फिर अपना गुस्सा कंट्रोल कर मुड़कर उन्हें देखने लगा। जगन जी उसके पास आए और फिर उसे देखते हुए पूछने लगे, क्या हुआ विराज, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या आपको, या कृष्णा ने कुछ कहा आपसे? जिस पर विराज ने नॉर्मल होकर बात को बनाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं अंकल, वो बस नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, बस इसलिए। जगन जी मुस्कुराते हुए बोले, ना ये तो है भाई, बारिश में यहाँ ऐसा ही होता है। फिर थोड़ा सा रुक कर, लेकिन आप फिक्र मत करो, चलो हम ऊपर सबके पास चल के बैठते हैं, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा और कुछ बातें भी हो जाएंगी। विराज ने बेमन से जी कहा और उनके साथ ऊपर की ओर चला गया। ऊपर माया जी और पलक को छोड़कर सभी फैमिली मेंबर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। जगन जी और विराज भी उनके पास जाकर बैठ गए। मिनी बैठे बैठे बोर हो रही थी। वह उठी और सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोली, हे हे, क्या बोरिंग बातें कर रहे हो आप लोग यार? फिर मोहन जी को देखते हुए, वाह प्लीज यार, आप तो कम से कम इन बोरिंग लोगों के साथ मत रहो। जिस पर वैशाली जी ने कहा, तो क्या करें मिनी, तो ही बता दे। यह सुनकर मिनी ने कहा, मेरी प्यारी सी छोटी सी चाची, हम कुछ गेम खेल सकते हैं ना? फिर थोड़ा सा रुककर सोचते हुए, अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी सुनकर सभी ने हाँ कह दिया। मिनी ने 2 टीम को डिवाइड किया, एक गर्ल्स की तो दूसरी बॉयज़ की। सभी मेल एक साइड हो गए और सभी फीमेल एक साइड। अंताक्षरी शुरू हो गई। वर्ड के अकॉर्डिंग सभी लोग गाना गाने लगे और कुछ ही देर में वहाँ माया जी और पलक भी वापस आ गई। पलक के हाथ में पट्टी देखकर विराज को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वहीं नीति जी ने परेशान होकर पलक से पट्टी के बारे में पूछा। पलक ने विराज को देखा, कुछ नहीं, वैसे से ही लग गया और उससे नज़रें फेर कर बैठ गई। वहीं विराज ने भी अपनी नज़रें नीची कर ली। सभी लोग अपना गेम्स एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही गाते गाते फीमेल टीम के पास सावर से गाने की बारी आई। अब क्योंकि उन सब ने बहुत सारे गाने पहले से ही गा लिए थे, तो भी किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा गाना गाए। सभी गर्ल्स के पास टाइम बस निकलता ही जा रहा था और सभी मेल जीतते हुए नजर आ रहे थे। मिनी ने पलक से गाने को कहा, लेकिन पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन नीति जी और माया जी के इंसिस्ट करने से उसने गाना गाने के लिए हाँ कर दिया। फिर उसने बहुत ही प्यारा सा गाना गाया, सुन मेरे हमसफ़र, क्या तुझे इतनी सी भी है खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूं बस वहीं उम्र भर, रहूं बस वहीं उम्र भर। गाना गाने के बाद पलक और विराज दोनों ही बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे कि तभी ही लाइट चली गई। लाइट जाने से मिनी ने कहा, यार कुछ अच्छा करने जाओ तो हमेशा लाइट ही क्यों चली जाती है। लाइट जाने से विराज उठा और पलक के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे उठाकर वहां से ले जाने लगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल।